नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा नाम है। आजकल टीवी में डेली हम न्यूज़ देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में। कुछ लोग कहते हैं वो बहुत तनाव में थे, उनको डिप्रेशन की बीमारी थी और इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। बहुत सारी बातें चलती है दोस्तों। तो आज हम कुछ बातें करेंगे वो स्ट्रेस, वो तनाव की, जो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत नहीं, पूरी दुनिया इसको भुगत रही है। पूरी दुनिया में तनाव है और तनाव की वजह से डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन की वजह से और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको शुरुआत में दिखाता हूँ कुछ फ़ोटोग्राफ। देखिए इस फोटोग्राफ को। इस फोटोग्राफ जैसे इंसिडेंसेस आपने देखे होंगे, ये समाज में हो रहे हैं सब कुछ। ये जितने भी फोटोग्राफ है वो क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट कम्युनिटी भी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस में है और अगर ये चलता रहा तो क्या हो सकता है। देखिए न्यूज़ आइटम, IIM की छात्रा ने दी जान, नेपाली छात्र ने फंदा लगा के की आत्महत्या, 18 ईयर्स ओल्ड किल्स हिमसेल्फ। देखिए दोस्तों, ये सुसाइड का मुख्य कारण है वो है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो चलिए हम स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात करते हैं कि स्ट्रेस कैसे हम मैनेज करें और डिप्रेशन से हम कैसे बचें। तो अगर स्टूडेंट की बात करें कि स्टूडेंट के अंदर क्यों स्ट्रेस आता है, उसका कुछ कारण देखेंगे और उसमें क्या किया जाए ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट में इसलिए स्ट्रेस होता है कि वो ठीक से प्रिपरेशन नहीं करते, पूरे साल मज़ा करते रहते हैं, फालतू टाइम वेस्ट करते रहते हैं और एकदम एग्ज़ाम के टाइम पे उनको स्ट्रेस आता है, अरे मैंने तैयारी नहीं किया, अब क्या होगा, बहुत सारा कोर्स है और मुझे एग्ज़ाम में अपीयर होना है। तो इसके लिए क्या किया जाए? वेरी सिंपल दोस्तों, आपको तैयारी पहले से करनी है, पूरा साल करनी है, प्लानिंग के साथ करनी है। ऐसा नहीं कि आखिरी महीने में करें। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे साथ भी यही हुआ करता था, पूरा साल मज़ा करता था और एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम टेंशन आया करता था। और हमारी सेमेस्टर सिस्टम नहीं थी, हमारा तो 1.5 साल का कोर्स रहा करता था। फर्स्ट MBBS 1.5 साल, यानी हम 1 साल मज़ा करते थे, फिर 6 महीने में पढ़ने का मूड आता था। 1.5 साल की एग्ज़ाम एक साथ हुआ करती थी। कितना स्ट्रेस आता होगा। मैंने भी ये गलती की है, मगर मैं चाहता हूँ कि आजकल ज़्यादा स्ट्रेस है तो ये गलती मत करिए, प्रिपरेशन पहले से करके रखिए। दूसरी बात है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत हो गए आजकल कंपटीशन के ज़माने में। पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, अपने टीचर का एक्सपेक्टेशन, खुद का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। अब 50% के उसकी लायकात है और आप 90% उससे एक्सपेक्ट करोगे तो क्या होगा? वो बच्चा तनाव में आएगा और तनाव के कारण उनके और प्रॉब्लम्स होंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ये जानना है कि हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करना है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें एक्सपेक्टेशन करना है। स्ट्रेस कब आता है? जब हमारा एक्चुअल रियलिटी कुछ और है और हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ और है, उसका जो गैप है बहुत बड़ा है, तब हमें स्ट्रेस आता है। तो ये स्ट्रेस को कम करना है तो ये गैप को कम करना पड़ेगा, हमें एक्सपेक्टेशन कम करना पड़ेगा। जो एक्चुअली उनकी लायकात है वो हिसाब से हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। फिर इम्प्रैक्टिकल गोल, अब 10,000 रुपये में कमा रहा है और ये सोचता है कि मैं लाखों रुपये कमाऊँ और मर्सिडीज़ और BMW लूँ। खुद की लायकात तो सुधारते नहीं हैं और सिर्फ गोल बड़े बड़े रख देते हैं। 3 इडियट में एक बहुत अच्छा डायलॉग था, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। यानी आप काबिल बनना है। दोस्तों लाओ त्से ने एक बहुत अच्छी बात की है कि हमें अगर सफल होना है तो हमें 3 चीज़ें करनी है। पहला यह है, सबसे ज़्यादा हमें सीखना है, जानना है। दूसरा, सबसे ज़्यादा हमें काम करना है। और तीसरा, हमें सबसे कम एक्सपेक्ट करना है। आजकल क्या होता है, उससे बिल्कुल उल्टा होता है। हम सबसे कम जानते हैं, सबसे कम काम करते हैं और सबसे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं और इसीलिए स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब कुछ होता है। तो हमें इम्प्रैक्टिकल गोल नहीं रखना है, हमें प्रैक्टिकल गोल रखना है। मेरा एक अलग प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने सब कुछ समझाया है गोल के बारे में कि प्रैक्टिकल गोल कैसा हो सकता है। तो आपको प्रैक्टिकल गोल रखना है ताकि आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं आए और आपको कोई तकलीफ नहीं हो। दूसरी बात है कि काम बहुत रहता है और टाइम कम है ऐसा हमें लगता है। तो हमें क्या करना है, ऐसा लगता है तो हमें अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट सीखना है। जितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट सीखोगे उतना आपका समय पे आपका काम खत्म होगा और आपका बैकलॉग नहीं रहेगा, तो आपका स्ट्रेस नहीं आएगा।
तो काम को कैसे डिवाइड करना है, देखिए आपको जो पिक्चर दिख रहा है उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि हमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उसमें जो लेफ्ट साइड के होते हैं वो अर्जेंट है, राइट साइड के है वो नॉन अर्जेंट है, ऊपर के है वो इम्पोर्टेंट है, नीचे के है वो अनइम्पोर्टेंट है। ये चारों का मिला के देखिए 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। क्वाड्रेंट 1 जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। दूसरा ग्रीन, वो अर्जेंट नहीं है मगर इम्पोर्टेंट है। नीचे येलो कलर का है, वो अर्जेंट है मगर इम्पोर्टेंट नहीं है। और चौथा जो ब्लू कलर में है वो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। दोस्तों हमारा क्या होता है मालूम है, हम तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में ज़्यादा बिजी रहते हैं। उसकी वजह से सेकंड क्वाड्रेंट जो इम्पोर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है वहाँ ध्यान नहीं देते। तो क्या होता है कि वो पहले क्वाड्रेंट में चला जाता है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में चला जाता है। हमारा फोकस ऑलवेज रहना चाहिए कि हमें सेकंड क्वाड्रेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट में काम करना चाहिए। सेम स्टडीज़ के बारे में भी सेम है। आपको जो इम्पोर्टेंट स्टडीज़ है जब आपके पास पूरा वक्त था तब कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम पे करें। होता क्या है कि हम तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में बहुत बिजी रहेंगे तो एक दिन हमें क्वाड्रेंट 1 में जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो रेड कलर का है जहां आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस की वजह से और नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको स्ट्रेस से बचना है तो टाइम मैनेज करना बराबर सीख लीजिए। एक और बात है, ज़्यादातर लोगों को ना कहने की आदत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है। उनको मालूम है कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, मगर फालतू बातों के लिए जब कोई प्रपोज करता है, चल यार पिक्चर देखते हैं, चल क्रिकेट खेलते हैं, चल गपशप करते हैं, तो वो ना नहीं कह सकते। और उसकी वजह से क्या है, उसका पढ़ने का टाइम रह जाता है, उसका इंपॉर्टेंट काम रह जाता है और फालतू बातों में उसका टाइम चला जाता है। दोस्तों अगर स्ट्रेस से बचना है तो अनइम्पॉर्टेंट बातें, फालतू बातों से दूर रहना सीखिए, ना कहना सीखिए। चाहे आपका कितना भी अच्छा दोस्त है उसको बोल दीजिए, सॉरी दोस्त मुझे पढ़ाई करनी है, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं नहीं आऊँगा। ऐसा करने की आदत डालिए। अगर नो कहना नहीं सीखा, वो हिम्मत नहीं है, तो आप जीवन भर पछताओगे, क्योंकि आप कभी भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। क्योंकि नॉन प्रोडक्टिव काम में खींचने वाले बहुत लोग हैं जो आपको खींचते रहेंगे। आपको ये सीखना है ज़रूर ना कैसे कहना है। और एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में स्ट्रेस में पढ़ाई करते हैं, उसकी वजह से उनका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है और उनकी वजह से उनके लाइफ में बीमारी आ जाती है। ज़्यादातर स्टूडेंट मार्च अप्रैल में ही बीमार होते हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर था, मैं 30 साल मेडिकल डॉक्टर ने काम किया। मुझे मालूम है कि ज़्यादातर बीमारी टाइफाइड, मलेरिया, डायरिया, ये सब बीमारियाँ होती है ना, स्टूडेंट में खास करके मार्च अप्रैल में आती है। क्यों? क्योंकि वही टाइम पे वो स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस की वजह से उनका इम्यूनिटी डाउन होता है और उसकी वजह से उनको बहुत टाइप के इन्फेक्शन लग जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, हेल्थ की केयर करनी है, पूरा साल हेल्थ की केयर करनी है। ऐसा स्ट्रेस बढ़ने ही नहीं देना है और हमें हेल्थ को एकदम ध्यान से रखना है ताकि हम बीमार नहीं पड़े। तो हेल्थ को ठीक कैसे रखना है वो तो हमको सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में। फूड अच्छा खाना है, नींद अच्छी करनी है और एक्सरसाइज करनी है, ये रेगुलर करना है। हम क्या करते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, नींद का तो कोई ठिकाना ही नहीं, रात को 3-3 बजे तक जागते हैं। आजकल मैंने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट आधी रात के बाद ही सोते हैं, कितनी हेल्थ ख़राब करते हैं। और एक्सरसाइज 10% से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं करते, उससे कम ही करते हैं। 90% लोग एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप नहीं जियोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे बीमार हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट काम के टाइम पे बीमार हो सकते हैं। दोस्तों आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इनसफिशिएंट रेस्ट इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर स्ट्रेस। हम क्या करते हैं, रात को पूरी नींद नहीं करते, क्योंकि ऐसे टीवी, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ों में हमारी रात की नींद खराब हो जाती है और सुबह उठ के हमें भागना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती है। और नींद पूरी नहीं होने से स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो रेगुलर काम है उसमें हम फोकस नहीं कर सकते और काम ठीक से नहीं होता है, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। बहुत ज़रूरी है कि हम सफिशेंट रेस्ट करें, उसके लिए हम रेगुलर रिलैक्सेशन करें और रात की नींद अच्छी तरह से लें। अगर मुझे पूछे कि कितनी नींद लेनी चाहिए तो मैं कहता हूँ 8 घंटा। मैं तो 8 घंटा लेता हूँ, आपको ये गलती नहीं करनी है। मालूम है स्वामी विवेकानंद कितनी नींद करते थे? 2 घंटा। मैं मानता हूँ वो अच्छा नहीं था, 2 घंटा नींद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आप लंबा नहीं खींच सकते। तो आपको क्या करना है कि आपको आराम करना है और नींद करना है, जितनी ज़रूरत है उतना, ज़्यादा नहीं। रेगुलर रिलैक्सेशन भी करते रहिए। स्ट्रेस के लिए एक बहुत अच्छा उसका ट्रीटमेंट है या प्रिवेंशन है, वो है रिलैक्सेशन। मेरे रिलैक्सेशन की सीडी है, उसका इस्तेमाल करके करिए। कोई भी रिलैक्सेशन का म्यूजिक करके स्टार्ट करिए। ब्रह्मा कुमारी में जाइए, जहाँ मेडिटेशन सेंटर रहते हैं वहाँ जाके मेडिटेशन करिए। ये आपका स्ट्रेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। कुछ लोग स्ट्रेस में इसलिए आते हैं कि शॉर्टकट में जाते हैं।
पूरा साल तो पढ़ते नहीं और लास्ट क्लास में टेक्स्ट बुक तो कभी पढ़े नहीं, क्लास अटेंड नहीं किया, लास्ट क्लास में श्योर सजेशन, गाइड, टीचर्स नोट, इसके पीछे भागते हैं। दोस्तों, टीचर्स की नोट, गाइड तब काम में आती है जब आपने पूरा सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझा है, आपने क्लास अटेंड किया है, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है। अगर ऐसा नहीं किया है तो ये शॉर्टकट आपके कोई काम का नहीं है और आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज हो जाओगे। एग्ज़ाम में कन्फ्यूज होने का एक और भी कारण है, आपने रात को ठीक से नींद नहीं ली, आपका दिमाग ठीक से नहीं चल रहा है और ऊपर से आपको सब्जेक्ट समझता नहीं है, रट्टा मार के आया है और वो लिखना है जो याद नहीं आ रहा है। इसलिए शॉर्टकट में मत जाइए, पूरे साल टेक्स्ट बुक को पढ़िए, अपने क्लास अटेंड करिए, जब टीचर बोल रहे हैं तो नोट्स बनाइए, अपनी ही नोट पढ़िए, किसी और की मत पढ़िए। तो ऐसा करोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, शॉर्टकट में मत जाइए। पेरेंटल प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैंने देखा है 98% बच्चा ला रहा है और उसके ऊपर प्रेशर करे कि 99% क्यों नहीं लाए। व्हाट नॉनसेंस। ये प्रेशर बहुत घातक है दोस्तों। अपने पेरेंट्स को कहिए मेरे पे प्रेशर मत डालिए, और मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ परसेंटेज के बारे में बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालिए। मेरे फादर मदर ने मुझे कभी प्रेशर नहीं डाला, वो तो खुश होते थे, पास हो गया वो भी उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। और मैं रिजल्ट देख के आता था तो मुझे इतना ही पूछते थे, तू पास हो गया ना? मैं बोलता हूँ हाँ, तो पेड़े बांटते थे सबको, क्योंकि उनका इतना एक्सपेक्टेशन था कि मेरा बेटा पास हो जाए और आगे के स्टैंडर्ड में जाए। आजकल तो 90% आया तो अभी मुंह चढ़ा के फिरते, 90% आया, 99 नहीं आया। ऐसा प्रेशर मत करिए। और ऐसा प्रेशर में जो बच्चा बड़ा होगा ना, वो आगे जाके डिप्रेशन का शिकार बनेगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होगा और किसी की नौकरी करेगा, कुछ ज़्यादा जीवन में कुछ करेगा नहीं वो। इसलिए सब पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डोंट प्रेशराइज योर चाइल्ड। और ये सब स्ट्रेस में जो इंसान रहता है ना, वो डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा है। और डिप्रेशन वाली पर्सनालिटी को स्ट्रेस जल्दी आ जाता है। तो हम सबको डिप्रेशन के बारे में बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत बढ़ रहा है। मैं तो चाहता हूँ हर इंसान को 5वीं 6ठे स्टैंडर्ड से ही सिखा देना चाहिए कि डिप्रेशन नाम की बीमारी क्या है, उसको कैसे पहचाने और उसको कैसे हैंडल करें। मगर ताज्जुब की बात यह है कि बड़े बड़े लोगों को मालूम नहीं है डिप्रेशन के बारे में। कुछ लोग तो सुनना भी नहीं चाहते डिप्रेशन के बारे में, उनको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में कभी डिप्रेशन होगा ही नहीं। दोस्तों, आप जाइए तो सही गूगल के ऊपर और डालिए कि डिप्रेशन इन सेलिब्रिटीज़। दीपिका पादुकोण से लेकर कितने सेलिब्रिटी को डिप्रेशन हुआ था, चर्चिल को डिप्रेशन था, डेल कार्नेगी को था, ऐसे कितने लोग थे जिनको डिप्रेशन था। डिप्रेशन के बारे में जानना आपके फ़ायदे की बात है। अभी अगले प्रोग्राम में हम डिप्रेशन के बारे में सीखने जा रहे हैं। डिप्रेशन क्या है, कितना प्रिवेलेंट है, डिप्रेशन को कैसे पहचानें, उनके सिम्टम्स क्या है और उनको कैसे हैंडल किया जाए, ये सब चीज़ हम अगले प्रोग्राम में सीख रहे हैं। अभी जाइए सेकंड प्रोग्राम के ऊपर, पहला प्रोग्राम ख़त्म हुआ। थैंक यू दोस्तों।